नमस्कार। गुजरात और हिमाचल प्रदेश के नतीजे आ चुके हैं। एक राज्य में भाजपा को जीत मिली तो दूसरी राज्य में कांग्रेस को। इस बीच त्रिकोणीय मुकाबला पैदा करने वाली पार्टी आम आदमी पार्टी पीछे रह गई, लेकिन आम आदमी पार्टी हार के भी जीत गई है। कैसे? वो ऐसे कि आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया है। आम आदमी पार्टी देश की 9वीं राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनेगी। इसके पोस्टर्स लगने शुरू हो गए हैं। आम आदमी पार्टी के दफ्तर पर लिखा गया, राष्ट्रीय पार्टी बनने पर देशवासियों को बधाई। महज 10 सालों में आम आदमी पार्टी को अब राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। कांग्रेस, बीजेपी, बीएसपी, सीपीआई, सीपीएम, राष्ट्रवादी कांग्रेस यानी एनसीपी, नेशनल पीपल्स पार्टी और तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी, ये 8 राष्ट्रीय पार्टियां हैं और अब आम आदमी पार्टी 9वीं ऐसी पार्टी होगी जिसे नेशनल पार्टी का दर्जा मिलेगा। इस बात की जानकारी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दी है। उन्होंने कहा कि गुजरात के लोगों ने आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बना दिया है। जितने वोट गुजरात में आपको मिले हैं उसके हिसाब से केजरीवाल की पार्टी अब राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी आपकी दिल्ली, पंजाब और दिल्ली एमसीडी में सरकार है। वहीं गोवा में भी आम आदमी पार्टी के 2 विधायक हैं। गोवा के विधानसभा चुनाव में आपको 2 सीटों पर जीत के साथ साथ 6.77% वोट मिले थे। अब गुजरात में भी आम आदमी पार्टी को करीब 13% वोट मिल चुके हैं। इस तरह 4 राज्यों में उसके 6% से ज़्यादा वोट हो गए हैं और वो 9वीं राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। अब समझ लेते हैं कि किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा किन मापदंडों पर मिलता है। राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए कई शर्तें होती हैं, जिनमें से कम एक शर्त पूरा करना अनिवार्य होता है। अगर किसी दल को 4 राज्यों में क्षेत्रीय दल का दर्जा मिला है तो उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाता है। अगर कोई दल 3 राज्यों को मिलाकर लोकसभा के 3% सीटें जीतता है, इसका मतलब कि 11 सीटें जीतना जरूरी होता है, लेकिन यह सीटें सिर्फ एक राज्य से नहीं, अलग अलग राज्यों से होनी चाहिए। इसके अलावा अगर कोई पार्टी 4 लोकसभा सीटों के अलावा लोकसभा चुनाव का विधानसभा चुनाव में 4 राज्यों में 6% वोट हासिल करती है तो उसे राष्ट्रीय पार्टी माना जाता है। और अगर कोई भी पार्टी इन तीनों शर्तों में से किसी एक शर्त को पूरा करती है तो उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलता है। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलने के बाद आपको कुछ फायदे भी होंगे। आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह झाड़ू परमानेंट हो जाएगा। अब आपका पूरे देश में एक ही चुनाव चिन्ह होगा। पार्टी का यह झाड़ू चिन्ह उसके लिए रिजर्व होगा। कोई दूसरी पार्टी का उम्मीदवार इस चुनाव चिन्ह पर चुनाव नहीं लड़ सकेगा। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलने के बाद आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार अब बैलेट ईवीएम के उम्मीदवारों के क्रम में ऊपर नजर आएंगे। आम आदमी पार्टी को देश की राजधानी में एक दफ्तर मिल सकेगा। आम आदमी पार्टी को अब तक कुछ रुपए खर्च करके वोटर लिस्ट प्राप्त करनी होती थी, लेकिन अब आम आदमी पार्टी को अधिकार होगा कि वह हर राज्य में वोटर लिस्ट मुफ्त में पा सके। अगला फायदा, राष्ट्रीय स्तर पर आम आदमी पार्टी 20 से ज़्यादा स्टार कैंपेनरों को अपनी लिस्ट में शामिल कर सकती है। ये संख्या बढ़कर अब 40 तक पहुंच जाएगी। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त होने के बाद आम आदमी पार्टी को अब राष्ट्रीय स्तर के चुनाव में आम लोगों को संबोधित करने के लिए रेडियो और टेलीविजन पर समय मिल सकेगा। वहीं राष्ट्रीय दर्जा वाली पार्टी के अध्यक्ष सरकारी आवास पाने के पात्र होते हैं और राष्ट्रीय दर्जा पाने वाली पार्टी को नामांकन पत्र में अब केवल एक प्रस्तावक की आवश्यकता रहेगी। आम आदमी पार्टी का राष्ट्रीय पार्टी बनने के बाद सियासी बदलाव भी होगा। कहा जा रहा है कि देश में आप अब कांग्रेस की जगह लेती जा रही है। वहीं केंद्र समेत कई राज्यों में सत्तारूढ़ भाजपा के सामने भी आप और कांग्रेस जैसी 2 राष्ट्रीय चुनौतियां अब खड़ी हो सकती हैं। गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनाव के बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक में भी विधानसभा चुनाव होने हैं, जहां आम आदमी पार्टी ताल ठोक सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद।